नमस्कार सभी भाइयों को। राम 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 सलाम, जो है जल्दी से जुड़ जाइए सब लोग। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा है सबसे पहला क्वेश्चन। जो भी टेस्ट दिए होंगे वो आप क्वेश्चन पर गौर करेंगे। तो कह रहा है कि ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x²। एक सेकेंड। x³ माइनस 4x² माइनस 8x प्लस 11 में ऐसा कौन सी संख्या अगर आप घटा दो ताकि वह x+2 से डिविजिबल हो जाए। देखो मेरे भाई, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो कि जो हम 13 लेते हैं, और अगर हम ये पूछे आपसे कि अगर हम इसे 2 से भाग देते हैं या 4 से ही भाग देते हैं, 4 से भाग दे तो मेरे भाई जो है 4 से भाग देने पर 4 तिहाई 12 लग जाता है, रिमाइंडर बच जाते हैं 1। अगर आपसे हम पूछे कि इस 13 में जो है ये जयराम कुमार जी अजीब तरह के भाई आते एक साथ लगता है टाइपिंग कर रखता है, एकदम कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर देता है एकदम। तो यहां 13 है भाई साहब, और हम पूछे कि भाई 13 में ऐसा क्या घटाओगे जिससे जो वह 4 से डिविजिबल हो जाए, तो आप बोलोगे सर जितना रिमाइंडर है उसको आप बाहर कर दो। रिमाइंडर बाहर जैसे ही करोगे तो वह पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई जो है रिमाइंडर हमको मालूम करना है, मतलब यहां पे हमें रिमाइंडर मालूम अगर कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। तो मेरा जो है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर x+2 = 0 है तो x के जगह पर हम -2 पुट कर सकते हैं, x के जगह पर -2 हम पुट कर सकते हैं, और x के जगह पर जब हम -2 रखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कितना हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है। कितना रिमाइंडर आ जा रहा है, तो -2 का होल क्यों करें तो -8, फिर माइनस आपका जो है 4 दूने 8 हो जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, 4 चौका यहां पर 16 हो जाएंगे, 4 चौका 16 माइनस, और यहां पर -2, तो मेरे भाई 8 दूने हो गए 16 प्लस 11, 16 16 कैंसिल, 11 में अगर आप 8 घटा देते हो तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, 3 निकल के आ जाता है। ठीक है, 3 निकल के आ जाता है। तो मेरे भाई यहां पर जो है 3 आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से हम इसको सॉल्व किए हैं। 25 संख्याओं का औसत अगर 0 है, 25 संख्याओं का जो अगर एवरेज 0 हो जाए तो भाई धनात्मक पूर्णांकों की मैक्सिमम संभावित संख्या, पॉजिटिव नंबर के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव सर ये स्टेट के लिए भी है ना, मेरे भाई मैथ का लेवल सबके लिए होता है, स्टेट हो या फिर जो है टीआरई हो, सबके लिए होता है। तो धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम नंबर साफ क्या हो सकता है, तो आप मेरे भाई सही बोल रहे हो आलोक कुमार, 24 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब आप इस चीज को समझो कि 25 नंबर्स का जो है हमारा क्या हो जाएगा, 25 नंबर का हमारा जो है एवरेज 0 हो जाएगा। ऐसे आप समझो इस तरीके से। मान लो कि हमने जो है एक नंबर का जो है वैल्यू मान लिया 1, तो हम जो है मैक्सिमम कहां तक पॉजिटिव जा सकते हैं, 24 नंबर का वैल्यू 24 मान लेते। ठीक है, और 25वां की अगर हम बात करें, 25वें की अगर बात करें तो क्या हम उसको -24 लेंगे, तो मैक्सिमम हम कितना ले सकते हैं, अगर हम 0 लाना चाहते हैं एवरेज, तो 24 - 24/24, मतलब हमारा एवरेज कितना आ गया, तो एवरेज यहां पर 0 आ गया। ठीक है, एवरेज हमारा 0 आ गया है। इसका मतलब है मैक्सिमम आप 24 नंबर पॉजिटिव ले सकते हो, और 25वां नंबर वह आपका जो है क्या हो जाएगा, तो वह आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वह आपका निगेटिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है 4107 है। यदि इन संख्याओं का जो है महत्तम कितना दे रखा है, 37 दे रखा है, यानी एचसीएफ दे रखे हैं, तो मेरे भाई बड़ी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। तो ए बी बराबर यानी 2 अभाज्य संख्या, ये जो है को प्राइम नंबर है, ये आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर का जो गुणनखंड होता है वह आपका संख्याओं का गुणनफल 4107 बटे एचसीएफ का स्क्वायर होता है। एचसीएफ का स्क्वायर में तो मेरे भाई 37 × 37 यहां पर निकल के आ जाएगा। रूल लिख देते हैं, ए बी बराबर यानी 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ का स्क्वायर। एचसीएफ का स्क्वायर होता है, तो यहां पर 37 से अगर हम डिवाइड कर दें,
37 से अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर कितनी बार में, एक बार में, तो मेरे भाई 37 निकल गया तो आपके 40 बच गए, फिर एक बार में, फिर एक बार में। अब 37 से फिर काटेंगे तो आपका 3 बार में कट जाएगा। तो ऐसा पेयर आपको ढूंढना है, ऐसा आप पेयर लेंगे जिससे जो है गुना आपका 3 आ जाए। तो ऐसा एक गो संख्या 1 और 3, एक ही पेयर इसमें बनेगा और वह है आपका 1 और 3, 1 और 3 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम संख्या ढूंढने चले तो संख्या ढूंढने के लिए उसको एचसीएफ से गुना करना पड़ेगा। मतलब 1 और 3 है, इसको अगर एचसीएफ से गुना कर दे, और एचसीएफ हमारा कितना है 37 है, तो यानी पहला आपका 37 और 37 तिहाई 111 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसमें जो है कह रहा है कि इसमें कौन सा वो नंबर बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या आपका 111 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। बाप रे, लंबा चौड़ा कहानी लिख रहा है एकदम। 111 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ, 3-3 पेज में है, 10-10 पेज में बना रहे भाई साहब। तो नहीं प्रॉब्लम है तो भाई दूसरे से टीचर्स करो ना भाई। एबीसी हमारा यहां पर दिया हुआ है और अब कहता है कि इसका जो है हमें इसका आंसर क्या होगा, ये बात बताने कह रहा है। तो ऐसे सवालों का हमेशा आंसर 1 आता है, 1 आता है इस सवाल में जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एल्जेब्रा में आपने बहुत पढ़े होंगे इस तरफ के क्वेश्चन। सारे रूट्स से दिए हुए हैं, सारा जो है रूट्स का जो है कर्णिघात 2 है, तो हम सारे रूट्स एक साथ लिख सकते हैं। अब ए का पावर माइनस है तो 1/a लिख दिए गुना बी, फिर इसका लिख देते हैं 1/b गुना सी, फिर उसके बाद 1/c गुना ए। तो सी हमारा कैंसिल, बी कैंसिल, ए कैंसिल। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा 1 आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, रूट अंडर ए, रूट अंडर बी, रूट अंडर सी, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप एक ही में ए बी सी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक ही में आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये चीजें हमने यहां पर किया है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन की बात यहां पर आ गई है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन कल भी बताए थे, सारे बैच में ये चल चुके हैं। ठीक है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपके सारे बैचेज में चले हैं। तो मेरे भाई यहां पर सबसे पहले इतना दूर का सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना दूर का अगर हम सॉल्व करें तो 7/1 माइनस 1/1 प्लस 7 और एक में अगर 7 घटा दोगे तो -6 हो जाएंगे, -6 हो गया। अब सवाल हमारा ऐसा हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 1 - 7/6 हो गए आपके, 1 - 7/6 हो गया। अब यहां पे जो है 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चले जाएंगे और 6 में आपने जो है 7 घटाओगे तो आपको -1 बचेगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये आपके प्लस हो जाएंगे। और नीचे में आपका क्या बच गया, तो नीचे में आपका जो है 6 - 7 1 बच जाएगा। तो 1 यहां पर बच जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो यानी ये 7/7 हो गया, तो ये आपके 1 हो गए। ये पूरा हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन सॉल्व होकर 1 हो गया। और यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस, इतना को हमने सॉल्व किया 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई बी नंबर ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। 0 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप थ्योरी समझ लो तो भाई मेरे ज्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए एक छोटा सा जो है थ्योरी समझ लो। तो यहां पर बात कह रहा है जो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आप जानते हो स्क्वायर में यह जो है 1 होते हैं, स्क्वायर में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए बढ़िया से थ्योरी को, और इस पर आज 3 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो कॉसेक थीटा अगर हम लिखे प्लस कॉट थीटा, तो मेरे भाई जो है वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये चीज आप समझ लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप कॉसेक थीटा बराबर, अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर कोई डाटा रखते हो, तो यहां पर अगर आप माइनस में जाते हो तो वह जो है उलट जाता है, यानी 1/p हो जाते हैं। एक निष्कर्ष हमारा ये निकल के आया सामने कि अगर आप ऐसा लिखते हो तो 1/p हो जाएगा। अगर यही चीज
अगर आप लिखते हो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये p लिखते हो तो प्लस वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, प्लस वाला आपका उल्टा हो जाएगा 1/p। ये एक थॉट निकल के आया। दूसरा पॉइंट निकल के आया कि कॉसेक थीटा मतलब 1/sin अब प्लस कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, ये बराबर p हमारा होगा। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो ये साइन हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस कॉस हो जाएंगे। इतना हमारा किसका वैल्यू है, तो आप बोलोगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ये हमने वैल्यू निकाला। ये वैल्यू हमने किसका निकाला, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का हमारा इतना वैल्यू निकल के आ गया। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का इतना वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम जैसे ही इसको पलटते हैं, यहां पे देखो उल्टा करना है, तो इसको जैसे ही पलटेंगे यानी साइन ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस कॉस आपके नीचे हो जाएंगे। इसका मतलब ये पलट जाएगा, तो यानी हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। यहां पर दो रूल यहां पर निकल के आ गए, यानी ये एक दूसरे का, यानी इतना बात है और ये इतना है, तो यह एक दूसरे का उल्टा है। ये बात हो गई। अब इसमें भी आप बात कर लेते हैं। इस पर 3 क्वेश्चन बेस्ड है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मुझे पसंद करते हैं उन्हें पता है कि मैं थ्योरी को जो है ज्यादा देता हूं, इसलिए मुझे जो है ज्यादा थोड़ा सा जो है समय लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हड़बड़ाने की जरूरत है वो पहले ही निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं वह प्योर स्टूडेंट अभी तक बचे हैं यहाँ पर, और वो सारी चीजें सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इतनी बातें हो जाएंगी। अगर आप कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देखो इस पर 3 क्वेश्चन कितना आराम से आज दिया हुआ है। अगर 1/sin लिखेंगे, इसके 1/sin माइनस कॉस बाय यहां पर साइन। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 1 माइनस कॉस बाय साइन। इतनी बातें ये निकल के आ गई। अगर हम इसको जस्ट पलट दें, यानी साइन ऊपर और 1 माइनस कॉस नीचे, तो मेरे भाई ये उलट जाएगा, यानी हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये थ्योरी आपका जो है यहां पर कंप्लीट हुआ। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से जो है बना सकते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे समझाते हैं सर। भाई इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ही बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इतनी बातें हमने यहां पर जान लिया। एक ये बातें हमने जान लिया, एक हमारा ये बातें जान ली। ठीक है, और ये एक बातें हमने यहां पर जान लिया। ठीक है, 4 बातें यहां जान ली, एक 5वां बात यहां हो गया, 6ठा बात आपका यहां पे हो गया। अब आते हैं सवाल पे। यहां सवाल देखो, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा बराबर 1/5, और आपसे 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा पूछ रहा है। तो जरा सा आप थ्योरी देखो, यहां पर आपसे 1 माइनस वाला पूछा है, यानी ये पूछा है 1 माइनस कॉस बाय साइन, ये पूछा है, और आपसे पूछ रहा है साइन बाय 1 माइनस कॉस, साइन बाय 1 प्लस कॉस बाय साइन। तो यानी मेरे भाई ये हो जाएगा, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, यानी उल्टा हो जाएगा सीधे। यानी आप कह सकते हो 1/5 का उल्टा कितना होगा, तो मेरे भाई 5 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं 6 to 8 का डिस्कशन देखता हूं सर। चरण स्पर्श गुरुजी, श्रवण कुमार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आराम से बन गया क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन और होंगे इस पर बेस्ड। ठीक है, अगर आप डिटेल बनाना चाहते हैं तो इसको तोड़ कर जो है वो ला सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए, वो भी किसका, तो कोन का, शंकु का हमें चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया जो है, सर आपका वीडियो यूट्यूब पर देखा हूं, आप मैथ्स के जादूगर हैं सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो है भाई साहब जो है मेरे भाई, चीजें जो है हम सारी चीजें जान रहे हैं। 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ बहुत सारे बच्चे कमजोर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि कोई हमको मिले और उसको ले चले हमको। तो भाई सारी चीजें, जो तेज तरारे स्टूडेंट है उसे ज्यादा मदद की जरूरत नहीं होती है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर बात हो रही है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो भाई कर्व सरफेस एरिया हमको लेना होगा, और प्लस उसमें पाई आर स्क्वायर हमें ऐड करना होगा। कर्व सरफेस एरिया, फिर उसके बाद जो है कर्व सरफेस एरिया के बाद जो है पाई आर स्क्वायर हमें लेना होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पहले से दे रखा है, इसका वैल्यू हमें
550 पहले से दे रखा है मेरे भाई, 550 दे रखा है। अब मेरे भाई पाई आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर यानी 7 दिया हुआ है। तो आप जानते हो किसी भी सर्किल में मेरे भाई सारी चीजें हमने पहले भी बहुत बार पढ़ाई हुई है। रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, एरिया, अगर ये 7 है तो ये 14, ये 44 और ये आपका 154 मिलता है। ठीक है, ये 14, ये 28, ये 88, ये 616। तो सर्किल में जो है ये दो बातें आपको याद रखनी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, याद रखनी बहुत जरूरी होती है। तो मेरे भाई यहां पर सारी चीजें हैं। अब 550 यहां आ गया, और आप जो है रेडियस अगर 7 है तो उसका एरिया कितना होगा, 154 होगा। तो मेरे भाई इसका वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो आप 154 डायरेक्ट लिख दोगे पाई आर स्क्वायर के जगह पर। ठीक है, अब आप इस दोनों को ऐड कर लो मेरे भाई, तो ऐड कर लोगे 5 1 6 7 हो गए, और 704 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी बी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर है। बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही आंसर निकल के आ जाएगा। तो चीजें छोटी छोटी आपको दिमाग में रखनी होंगी, जिससे जो है समय आपका बहुत कम लगे। अगला क्वेश्चन है कि भाई एक मोटर बोट की चाल है, 4 गो रूले होता है इसमें। तो चाल स्थिर जल में, यानी बोट का स्पीड दे रखा है 15, करा उसे धारा की दिशा में जाना है। स्ट्रीम का मान लेते हैं एस। ठीक है, धारा की दिशा में उसे ले जाओगे 20 किलोमीटर जाने और वापस आने में, 20 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर आना है, और ऐसा करने में उसे टोटल 4 आवर का समय लगता है। तो जाओगे तो आप जो है 15 प्लस एक्स लिखोगे डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में हमारा 15 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर नॉर्मल यहां पर, अगर नॉर्मल हमारा यहां पर रहता, नॉर्मल अगर रहता तो यहां पर जो है हम सारी चीजें जो है बाय ऑप्शन कर लेते हैं। रूट में दिया हुआ है, तो मेरे भाई रूट में दिया हुआ है तो आप जो है एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम हमारा जो है कितना हो जाएगा, तो भाई 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। 20 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 15 माइनस एक्स, और प्लस यहां हो जाएगा 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो मेरे भाई 4 निकल के आ गया, 4 से इसको काट दो 5 बार, 15 एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये 15 15 30, और 30 गुने हो गया 5, तो 150 हो गए। एक्स स्क्वायर बराबर कितना निकल के आ गया, तो आप बोलोगे 75 निकल के आ गया। तो 75 का वर्गमूल 25 तिहाई 75, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 5√3 है, यानी ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आराम से हम पढ़ाते हैं भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवा के कराते हैं। मेरा डिस्कशन का एक ही फायदा है कि एक भी क्वेश्चन में कहीं भी कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस, अब देखो इस चीज को अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। ये वाला थ्योरी हमने पढ़ा है। प्लस वाला जो है, प्लस वाला ऊपर में है 1 प्लस कॉस, और माइनस वाला मेरे भाई ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस रूट अंडर चाहिए। तो मेरे भाई ये दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप आराम से बोल सकते हो इसको। ठीक है, एक ये चीज आप कर सकते हो, यहां से थ्योरी आप निकाल सकते हो। या फिर अगर आप यहां से थ्योरी नहीं निकालना चाहते हो कि भाई हम इस थ्योरी को नहीं अपनाएंगे, तो आप इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी रेशनलाइज करके भी जो है आसानी से जो है चीजों को हासिल कर सकते हो, आसानी से जो है निकल जाएगा। रेशनलाइज करना हर कोई जानता है, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस से इसको रेशनलाइज करना है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे हो जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा। एक बार जो माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा भाई, माइनस है तो प्लस से, तो प्लस हो गया। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। वहां उस थ्योरी से भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी ऐसा भी करोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो 1 प्लस कॉस बाई साइन हमारा निकल के आ गया, 1 प्लस कॉस बाई साइन निकल के आ गया। और 1 प्लस कॉस बाई साइन, 1 बाई साइन मतलब कॉस 1,
और कॉस बाय साइन मतलब कॉट। ये आपका जो है कॉसेक और कॉट, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो उस थ्योरी से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे भाई आज हमने बताया कि वो थ्योरी से आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन तो आपको मिल चुके हैं। अब आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक सर्किल, ये ट्रायंगल लेना है। तो भाई ले लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल हमको यहां पर ले लेना है, उसका नाम रखना है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई हमारा कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। एक्स जेड कितना है, तो 7 है। और कहता है क्यू जो है वाई जेड के एक बिंदु इस प्रकार है कि एक्स क्यू जो है एक्स को जो है समद्विभाजित करता है, इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। और कह रहा है कि हमको वाई क्यू बटे क्यू जेड बताइए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो है हमारा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर जो है आपका एक्स वाई बटे एक्स जेड बराबर वाई क्यू बटे क्यू जेड आपका है, इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं। ये आपने पढ़ा होगा 9वां क्लास, 9th वाला क्लास में आर डी शर्मा में सारे थ्योरी दिए हुए हैं। तो मेरे भाई जो है एक्स वाई बटे एक्स जेड आपका दिया हुआ 5/7, तो यह भी आपका 5/7 ही होगा, यानी ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आंसर भी दिया करो भाई, आंसर भी तुम लोग भी दिया करो, ताकि मुझे लगे कि भाई तुम लोग बनाया है कुछ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दिया। एक बस 45 मिनट में क्या करती है कि 45 किलोमीटर जाती है, ठीक है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो पहले तो हमें स्पीड तो मालूम करें कि हमारा स्पीड है कितना। 45 मिनट में इसको 60 से भागा दे दिए, आवर में आ गया। 45 खत्म, यानी हम पहले 60 की स्पीड से जा रहे थे। अब मेरा नया स्पीड क्या होगा, तो उसमें 20 कम कर देंगे, तो हमारा नया स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि समान दूरी, उतनी ही दूरी को जो है यानी 45 किलोमीटर को ही इसे कितना समय लगेगा इस चाल से चलने पर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये हो गया हमारा। ये टोटल आवर में निकला हुआ है। हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए मिनट में। तो हम मेरे भाई 60 से गुना कर लेते हैं, यह 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे। 45 तिहाई हो जाता है 135/2, तो 67 दूने हो जाते हैं 134, और आधा कर दें तो 67.5 मिनट इसको समय लग जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो जिनको आता है तो आसानी से जो है आप आंसर आसानी से बोल सकते हैं। आंसर कमेंट्स में देते जाइए, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग बना रहे हैं। इसके विषय में टी रेशियो चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर θ1 और θ2 जोड़ कर अगर आपका 90 हो जाता है, θ1 और θ2 जोड़ कर अगर 90 हो जाता है, तो आप जानते हो tan θ1 बराबर हो जाते हैं cot θ2, tan θ1 बराबर cot θ2। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, tan θ1 बाय cot θ2 बराबर 1 हो जाएंगे, या इसी को हम उधर कर देते हैं, तो cot θ2 बाय cot tan θ1 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बातें हो जाएंगी। तो भाई लागू करो ना, लागू करो यहाँ पर। ये 1 हो गया, 44 और 36 कितना हो जाएगा, 44 और 36 मेरे भाई, 44 और 36 दे रखा है भाई, 90 हो कहाँ रहा है। यहाँ 41 और 49 हमारा कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो ये हमारे -1 हो गए। यहाँ पर 44, 6 4 10, 4 3 7 1 8 गलत दिया हुआ है। यहाँ 46 लिख दो भाई, गलत दिया हुआ है। दोनों को नंबर जोड़कर 90 होना चाहिए, तब जाके ये सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है ये टोटल दोनों जोड़कर हमको जो है हो रहा था 44 और 36 80 ही हो रहा था भाई। 46 लिखोगे तब जाके बैलेंस हो पाएगा। तो -1 हो गया, और यहाँ पर हमारा 2 गुने 1 हो गए। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बी नंबर ऑप्शन 1 हो गया। 2 क्वेश्चन आज गलत है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हुआ, और एक और आगे चल के देखोगे वहां पे जो है छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 निकल के आ गया है। एक खोखला घन दिया गया है, कागज से बना हुआ है, जिसका आयतन जो है 512 है। तो भुजा का हॉल क्यू 512 है, तो यानी भुजा कितना होगा, 8 का हॉल क्यू इन 512 होता है, तो 8 हो जाएंगे उसकी भुजा।
कह रहा है कि घन बनाने के लिए कितने वर्ग वर्ग इकाई, इसका मतलब है हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये घन इकाई है मतलब आयतन था, ये हमसे जो है एरिया पूछ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये होता है 6a² मतलब 6 गुना 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना हमारे 64 हो जाएंगे, 6 चौका 24, तो 24 तो यही दिख रहा है मेरे भाई, तो 384 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 36 2 38 बिल्कुल सही है, 384 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ए किसी काम को क्या कह रहा है 18 घंटे में, और बी जो है इसे 27 घंटे में करने को कह रहा है। सी पूरी टंकी को जो है 54 घंटे में खाली कर सकता है, 54 घंटे में खाली कर सकता है, तो 18 ये 54 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, 54 ही इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई। तो 54 को अगर 18 से बात करें, 18 से भाग दे तो 18 यही 54 पॉजिटिव हो जाएगा, 27 दूने 54 हो जाएगा, और ये 54 एक बार में। ठीक है, कह रहा है लेकिन पाइप सी को 12 घंटे बाद बंद कर देना है, लेकिन जो है चालू हम लोग किए थे तीनों को। ठीक है, तीनों को हमने यहाँ पर ए बी और सी तीनों हमने यहाँ पर चालू किया था, और 12 घंटे के बाद यानी 12 घंटे के बाद हमने क्या किया कि सी को जो है सी को यहाँ पर जो है 12 घंटे के बाद सी को जो है हमने यहां पर क्या किया बंद कर दिया। तो सी को बंद कर दिया तो हमारे पास दो बंदे और हैं ए और बी, और कह रहा है कि यह शेष भाग को कितने समय में कंप्लीट कर पाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहले जो है 12 घंटे में कितना काम हो रहा है ये बात पता लगाते हैं। 3 2 हो गए 5, 5 में एक गया 4, तो मेरे भाई 4 गुने 12 यानी 12 चौका 48 यूनिट हमने काम कर लिया है। 48 यूनिट काम हमने कर लिया है, तो मेरे पास 6 यूनिट का काम बच गया है, 6 यूनिट हमारे पास बच गए। ठीक है, अब 6 यूनिट किसके हिस्से में जाएगा, तो वह जाएगा ए प्लस बी के हिस्से में, और वह जो है समय कितना लेगा, तो मेरे भाई 6 और ये 3 2 कितना हुआ, तो 5, इतना घंटे का आपसे समय लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या मांग रहा है, हमको मिनट में मांग रहा है, तो 60 से गुना कर ले। ठीक है, 60 से गुना कर ले, कुछ गलती वलती तो नहीं किया हम लोग। ए प्लस बी शेष भाग के 1/3 भाग हमसे पूछ रहा है, 1/3 भाग की बात हो रही थी यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 6 का 1/3 मतलब 2 हुआ, और वह कितने 3 2 5, और इसी को जो है हमारा 60 से गुना कर लेते हैं, मिनट में आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे 2, 12 हो गए, 12 दूने कितने हो गए, तो मेरे भाई 24 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ए नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। सोनू कौशिक का भी जो है 15 आ गया, वरुण का 24, बिल्कुल सही है, सभी लोगों का बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्त की परिधि ए पाई दे रखी है, तो वृत्त की परिधि होती कितनी है भाई, 2 पाई आर होता है, और ये ए पाई दे रखा है। पाई पाई आपका कैंसिल, आर का वैल्यू कितना आ गया, तो मेरे भाई आर का वैल्यू हो गया a/2, ये हो गया हमारा। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होते हैं, और उसका दे रखा है बी पाई, पाई पाई कैंसिल, तो मेरे भाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल, तो मेरे भाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो ये बी आ गए। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर बी आ गए। अब यहाँ पे कह रहा है कि a/b बराबर कितना दिया हो, a/b बराबर हमको दे रखा है, यहाँ से a का ही वैल्यू ले लेते तो वही बेहतर रहता। तो यहाँ पर a का वैल्यू हमको कितना मिल गया है, 2r मिल गया, तो रख लेते हैं a का वैल्यू 2r, और b का वैल्यू कितना है, तो वह आर स्क्वायर है, वह आपका आर स्क्वायर दे रखा है। a/b का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 4/5 दे रखा है। यहाँ पे आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2/r हो जाएंगे, 2 से काटोगे मेरे दोस्त तो आर का वैल्यू जो है 5/2 निकल के आ जाएगा, जो कि कितने के बराबर है, तो वह जो है आपका 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, 2.5 सेंटीमीटर के यह बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो सभी बंधु, एक एक क्वेश्चन जो है बारीकी से हम समझाते जा रहे हैं, आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, और देखो फास्ट भागने से कोई फायदा नहीं है भाई, हम टीचर है तो फास्ट तो भाग ही जाते हैं। ठीक है, फास्ट तो भाग ही जाते हैं, लेकिन जो है मेरे भाई यहाँ पर जो है क्या करना है, तो भाई क्वेश्चन को भी समझते चलना है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं।
करे एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 9, 6 और 5 दे रखे हैं, ठीक है। इस त्रिभुज की परित्रिज्या का मान आपसे क्या होगा? रेडियस पूछ रहा, वो भी कैपिटल वाला। अगर छोटा पूछता तो छोटा पूछता तो आपका जो है, यानी आप जानते हैं भाई साहब, ये बड़ा वाला पूछ रहा है ना, छोटा वाला नहीं पूछ रहा है। तो ABC/4 डेल हम यहां पर यूज करेंगे, 4 डेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ABC बराबर 4 डेल का यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो आप करवा चौथ नहीं किए क्या सर? भाई करवा चौथ तो किए हैं, मेरी बीवी मेरे साथ ही रहती है, ठीक है। करवा चौथ तो किए कि हम पत्नियां करती हैं भाई, मास्टर थोड़े करेगा। अब जाएंगे वहां पर जो है सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। ABC/4 डेल हो जाएगा। अब तुम लोग ये सोचो कि तुम्हारे लिए करवा चौथ कौन रखेगा, कौन है वो महापुरुष जो है वो जिसके लिए कोई रखेगा भाई साहब। बहुत सारी लड़कियां तो आज जो है बिना खाए पिए रही होगी, किसी ना किसी को जो है मने मन जो है पति मान चुकी होंगी। तो वो सारी चीजें होती हैं भाई, सब चीजों में। घर में कोई कह रहा होगा खाना खाने के लिए, तो कह रहा होगा पेट भरा हुआ है। तो यहां पर जो है हमसे पूछा जा रहा है कि रेडियस का जो है वैल्यू बता लो। तो ABC हमारा यानी 9 गुने 6 गुने 5 और 4, और डेल का भाई साहब वैल्यू निकालना होगा। डेल मतलब हीरोन्स फॉर्मूला हमको यहां पर लगाना है। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें S चाहिए। तो S बराबर होता है 9, 6, 15 और 5 हो जाएंगे 20, 20 का आधा हो गया 10। S इंटू S माइनस A मतलब बचा 1, S माइनस बी मतलब बचा 4, S माइनस सी मतलब बचा 5। तो मेरे भाई जो है यह 10√2 ये हो गया, 5 का 20, 200 हो गया, मतलब 2 गुना 100 यानी 10√2। यहां पर 10√2 लिख सकते हैं क्या? 10√2 बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 से इसको काट देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, ऊपर हो गया 27, नीचे हो गए 4√2, और √2 के नीचे में नहीं दिया हुआ है तो ऊपर रख देते हैं √2 यानी हो जाएंगे 27√2। और मेरे भाई 4 दूने कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ही होगा, यानी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। नहीं, सी नहीं होगा, 4 दूने 8 हो जाता है मेरे भाई, तो यह ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लिए हैं, आगे बढ़ने की जो है प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ए किसी काम को जो है 30 दिन में करता है और बी उस काम को 50 दिन में, सी उसको 40 दिन में। ए को 1 दिन बी द्वारा और फिर 1 दिन जो है सी द्वारा उसको सहायता मिलती है। मतलब अगर पहला दिन बात करें तो ए और बी करेगा, ठीक है, 1 दिन बीत गए, और फिर ए के साथ सी करेगा अगले दिन, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। 30, 50 और 40 का एलसीएम कितना ले ले? तो मेरे भाई जो है यहाँ पर 300 ले ले क्या? 300 से सब कोई कट जाएगा, हाँ 300 ले, 150 पर तो नहीं होगा। 300 ये हमारा 10 से, ये हमारा 6 से, 4 से तो कटिए नहीं रहा है भाई, 600 यहाँ पर हो जा रहा है। 300 नहीं होगा, 600 हो जा रहा है, ठीक है। 50 लिए न भाई, 50 मतलब 10 गुने 5, 30 से लगाना है तो उसमें चाहिए हमको 3 चाहिए, ठीक है। और 4 से काटना है तो 10 है, 4 हो गया, तो 4 × 12, 12 × 5 60, बिल्कुल सही है। अब 30 से हम भागा देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। 600 को 50 यानी 12 हो गए, और 40 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। ये सब चीजें हमने कर लिया, ठीक है। टोटल हमारा 600 आ गए, और हमने जो है एफिशिएंसी भी यहां पर निकाल ली। अब बात करते हैं पेयर लगाने की। तो जब हम बात करते हैं कितने दिन की? 2 दिन की, ठीक है। 2 दिन की अगर हम बात करें तो मेरे पास जो है 1 दिन में ये कितना हो रहा है? तो 20 और 12 बतिया, छोड़ो इसको लिखना, ठीक है, यहीं से हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर 2 दिन में कौन कौन हो रहा है? तो ए 2 बार हो रहा है, तो 1 दिन में 20 यूनिट, 2 दिन में 40 यूनिट, और ए बी और सी 1 दिन कर रहा है। तो मेरे भाई 2 दिन में कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 40 और इधर हो गए 27 यानी 67 हो गए। 67 आपका यहां पर हो गया कितने दिन में? 2 दिन में हो गए, ठीक है। 2 दिन में इतनी बातें हो गई। अब मेरे भाई जो है 67 को 600 के करीब पहुंचाना है, तो कितना से गुना करें?
5 से तो बहुत कम हो जाएगा, 6 से 7 छक 42 वो भी बहुत कम हो जाएगा, 8 से गुना करना चाहिए, ठीक है। 8 सत्ते हो गए 56, बच गए 5, 8 छके 48, 48 और 5 मेरे भाई 53 हो गए, ठीक है। तो यहाँ 8 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपको 8 से गुना करना होगा। इसका मतलब हुआ कि हमने 16 दिन में हमने 536 यूनिट काम कर लिया है। 16 दिन में हमने 536 यूनिट काम इसमें से कर लिया है। अब मेरे पास कितना बच गया मेरे भाई, तो 64 यूनिट बच गया। ध्यान से समझने की जरूरत है, 64 यूनिट बच गया। अब पेयर फिर से शुरू होगा तो मेरे भाई अगला दिन फिर ए बी करेगा। ए बी की इफिशियंसी कितनी है, 20 + 12, 20 + 12 यानी 32 हो गए। अगर एक दिन हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 32 यूनिट काम हो चुका है। अब बचे कितने, तो अब मेरे पास 32 यूनिट काम बच गया है। वो कौन करेगा, तो ए और सी करेंगे। ए और सी का कितना है, तो 20 और 15 35 हो गए। तो मेरे भाई काम है 32 यूनिट और हो रहा है हमारा 35 यूनिट। तो मेरे भाई कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 32/35 समय लगेगा। तो टोटल काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं जोड़ते हैं कितना समय हुआ। 8 दूने 16, 1 17 और पूर्णांक में ही पूछ रहा है तो 17.32/35 इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट डेज क्वेश्चन। अल्टरनेट डेज क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क में 2 गो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक टाइप हमारा अल्टरनेट डे और दूसरा टाइप हमारा लिविंग और ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये 2 गो टाइप जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, ठीक है। अभी हम तुरंत इसकी बात किए थे कि साइन ए बटे 1 + कॉस है। उधर जो थ्योरी हमने लिया था उसी थ्योरी से हम यहाँ पर साबित कर सकते हैं। तो वहां पर जाए क्या, कितना नंबर पेज में है मेरे भाई, ये है हमारा, ठीक है। यहाँ पर साइन ए बटे 1 + कॉस ए लिखना है। तो यहाँ पर है, तुम लोग देख लेना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये वैल्यू है, साइन ए और 1 + कॉस ए, ठीक है। ये बात हो गई, इतनी बातें यहां पर दी गई। फिर भाग गया ये यहां पर है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर हमने ले लिया और हमसे जो है ऑप्शन में क्या मांग रहा था, एक सेकेंड इधर क्या देखे, यहां पर ही हम निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो था इधर गया भाई, ये वाला क्वेश्चन था। तो यहां पे हम जो है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, वहां से आप जो है वैल्यू निकाल कर देख लेना, ठीक है। वैल्यू निकाल कर देख लेना, फिर उधर जाएंगे हम तो जो है वहां से हो जाएगा। तो मेरे भाई साइन ए 1 + कॉस ए, इसको पलट देते थे तो प्लस वाला हो जाता था, मतलब बी नंबर ऑप्शन ये हो सकता है। या आप जो है इसको बनाना चाहे तो वही उतना क्या दिमाग लगाना, यहाँ पर 1 + कॉस ए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें 1 - कॉस ए, यानी ए नंबर ऑप्शन हमको निकलता दिख रहा है, कॉस ए 1 - कॉस ए, ठीक है। वहां से भी आप निकाल सकते हो साइन ए 1 - कॉस ए और नीचे हो जाएगा a + b a - b यानी 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन खत्म, तो आपका जो है क्या निकल के आएगा, 1 - कॉस ए बटे साइन ए, 1 - कॉस ए बटे साइन ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। हाँ वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मुश्किल नहीं है भाई, वो थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हम वहां से थ्योरी से ही दिमाग में रख लेंगे और सारा चीजें निकाल लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम एक सर्किल बना लेते हैं सबसे पहले, और कह रहा है बीसी उसमें व्यास है, तो इसका नाम तो पहले ही रख दिया है, वो बीसी है, ठीक है। तो मेरे भाई ए और डी कहाँ होगा, तो इसी पर आधारित होगा, इसी पर जो है हमारा ए और डी होगा। तो ये हमने ए बी सी और डी हमने ले लिया, ठीक है। ये भी बात हो गई। ये हमारा जो है 0 से होकर जा रहा है, इतनी बात समझ में रखना है। ए और डी उसी पर स्थित है। बी सी ए की बात कर रहा है, बी सी ए यानी यहां से कितना, तो 19 डिग्री ये बात कर रहा है। सी ए डी ये बात कर रहा है आपका जो है 32 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है। 32 डिग्री की बात कर रहा है।
तो क्वाड्रिलेटरल जो है हमारा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है, हर विद्यार्थी जान रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप जानते हो कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये तो हमारा ये वाला और ये इसको हम x मान लेते हैं। ये चारों अगर जोड़ दें यानी 90 प्लस 32 प्लस 19 प्लस x सब जोड़ दे तो कितने के बराबर होना चाहिए, तो x के बराबर होना चाहिए। 90 तो हमारे है, ये दोनों अगर हम जोड़ ले तो मेरे पास कितना हो गया, तो भाई मेरे यहाँ पर 3 1 4 51 हो गए, 51। मेरे भाई इसको 39 होना चाहिए क्योंकि इसको भी 90 पूरा करना है। 39 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। सम पंचभुज दिया हुआ है, मतलब 5 को बराबर जो है इसमें समबाहु त्रिभुज बनेगा सेंटर से अगर लेंगे तो, यानी हो जाएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये भुजा हमको नहीं मालूम है उसका, और ऐसा 5 को लेंगे तब जाके हमारा 3920 √3 हो जाएगा। 3920 √3 हो जाएंगे। तो यहां से हमने √3 कैंसिल कर लेने हैं, ठीक है। 5 से करके 5 से काट के 4 से गुना करना है। 5 से काटे तो मेरे भाई 7 पचे हो गए 35, 8 पचे 40, 784 हो गया। 784 गुना मेरे भाई 4 आ गया, तो आप वर्गमूल निकालोगे 784 का कितना होता है, तो आप बोलोगे 28। 4 का कितना 2, तो 28 दूने 56। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। तो समय साइड सिर्फ पूछ रहा था, भुजा हमने निकाल लिया, वही आपका जो है इसका आंसर हो गया। कह रहा है कि 4 को नंबर दिया हुआ 7, 11, 18 और 23 में x में जोड़ा जाता है, तो मेरे भाई यहां पर जो है क्या होगा ये बताइए, ठीक है। x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है, समानुपात में होती हैं, और वहां x-1 और 2x-10 का मध्यानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शनल हमें निकालना है। तो थोड़ा सा जो है थ्योरी को समझने भर देर है। 4 नंबर है A B C D, और कह रहा है प्रत्येक में आप क्या जोड़ोगे, तो मेरे भाई x जोड़ देते हैं प्रत्येक में, जिससे यह समानुपाती हो जाना चाहिए, जिससे यह जो है समानुपाती हो जाना चाहिए। तो c प्लस एक्स और यहाँ d है ये प्लस x, यही ना हमारा है। तो इससे अगर x बराबर आप रूल लगाना चाहते हो तो यहीं से आप याद रख सकते हो इस चीज को, ठीक है। उतना बार मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है भाई साहब, तनख्वाह तुमको थोड़े मिलता है। यहां पर a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD हो जाएगा। देखो यहां से a को d से करोगे, b को c से करोगे और माइनस कर लोगे, ये हो गया। फिर उसके बाद a को d से जोड़ोगे, ध्यान से समझने की जरूरत है, और b को c से जोड़ोगे, b को c से जोड़ोगे और दोनों माइनस, यही हमारा जो है x का वैल्यू आ जाता है। यही हमारा क्या होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में क्या था, 7, 11, 18, 23, 7, 11, 18, 23। तो कह रहा है क्या जोड़िएगा, तो मान लेते हैं x जोड़ेंगे, ठीक है, x जोड़ेंगे हम। तो अब यहां से रूल, हम यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। AD मतलब 7 गुना 23, 23 गुना 7 लिखेंगे, माइनस BC मतलब 11 गुना 18 लिख देंगे, 11 गुना 18 डिवाइडेड हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई A प्लस D, तो 7 और 23 जोड़ देंगे, 23 प्लस 7, और फिर माइनस करना है B और C, 11 और 18, 11 और 18 यहाँ पर जोड़ देंगे। अगर निगेटिव आता है तो उसको बाहर में पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, पॉजिटिव ही लेना है। मेरे भाई जो है काहेल उतना मैसेज कर रहा है भाई साहब, जो है शायद तनख्वाह थोड़े तुमको मिल जाएगा एकदम, जो है जाओगे ऑफिस में जाकर बढ़िया से बैठ कर पूछ लोगे, सिंपल, ठीक है। नहीं सब दूसरे कोई कहने पर मैसेज करता है, यह सब फालतू बात करता है एकदम। पढ़ाई से मतलब रखो न भाई। 23 गुना 7 हो गया, तो 7 ये हो गए 21, बच गया 2, 7 दूने 14, 2 16 हो गए 161, और 11 और 18 गुना होगा तो 8, 8 1 9, 198 हो जाएंगे। नीचे हमारा हो जाएगा 30, अब माइनस मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएंगे 29, ठीक है, ये बात निकल के आ गई। अब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है 161 में 198 हम घटा देंगे,
तो यहाँ पर 37 आ जाएगा, यानी 37, वो भी माइनस में, नीचे तो 1 हो गया। तो x का वैल्यू हमारा निकल के आ गया कितना, तो 37 आ गया। इसका स्क्रीनशॉट कहीं पर ले लोगे, एक बेहतर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो 37 यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या ढूंढ लिया, वो जो संख्या हम जोड़ रहे थे उसको हमने ढूंढ लिया। अब कह रहा है कि x-1, मतलब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएंगे हमारा 37 में घटाए 36, और यहाँ भाई 37 दोने हो गए हमारे कितने, तो 78 हो गए। क्या 78 में 10 घटा दिए तो 68 हो गए, ठीक है, 68 हो गया, ठीक है। यही होगा हमारा 37 दूने 7 दूने 74 हो गए, 7 दूने 14, यानी 74 हो गए। 74 में अगर आप 10 घटा दोगे तो 64 हो जाएगा। तो यही दो नंबर का हमें क्या चाहिए, यही दो नंबर का हमको चाहिए मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल तो आप जानते हो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आप उसका स्क्वायर रूट निकाल देते। 36 का 6 और 64 का 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई 48 है। इस क्वेश्चन का आंसर 48 है। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, इससे हमने x निकाला और मेरे भाई x निकालकर उसका वैल्यू निकाल लिए। उसके बाद मीन प्रोपोर्शनल हमने निकाल लिया। खुशबू कुमारी 48 सही है, सभी लोगों का 48 सही है। प्रफुल्ल कुमार 37 उस समय, तो मतलब 37 वैल्यू आया था, बाद में 48 आपने लिखा, बिल्कुल सही आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरी की किनारी जो है मेरे भाई, अर्धगोला जब बनाते हो तो उसकी किनारी की बात कर रहा है, मतलब ये बात कर रहा है, ठीक है, यानी ऊपर वाले पार्ट के किनारा की बात कर रहा है, वो 88 है। अभी तुरंत बताए थे किसी सर्किल में जो है अगर पेरीमीटर 88 है तो उसका रेडियस 44 होगा। ये किसी भी सर्किल में अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बना के हम बताए थे। तो रेडियस हमारा 44 निकल के आ गया, ठीक है। रेडियस हमारा 14 होगा, 44 तो उसको पुराना वाला का होगा। रेडियस हमारा 14 निकल के आ गया। इसे भरा हुआ मानते हुए कितने लोगों को अर्धगोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है, और गिलास के शीर्ष का व्यास 7 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस होंगे 7/2। तो कहाँ लिखें इसको, यहां पर थोड़ा सा जगह चाहिए, यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जो है सबसे पहले इसका आयतन लिखना होगा 2/3 पाई r³ r³ मतलब 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है। तो ये अर्धगोलाकार कटोरे का जो है आयतन हुआ। इस कटोरे से जो है गिलास में भर भर कर देना, वो भी अर्धगोलाकार ही होना चाहिए। तो मेरे भाई मान लेते हैं n अर्धगोलाकार गिलास लेंगे, उसका भी 2/3 पाई, और r की जहां पे बात होगी तो 7/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो वह जो है उसका डायमीटर दे रखा है, रेडियस हमें बात करना है। तो अब यहाँ पर जो है आप कैंसिल आउट करोगे, 3 पाई दोनों तो खत्म हो गए, इतना दूर तो ये खत्म हो गए, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, 7 7 7 7 दूने 14 7 दूने 14 7 दूने 14, n बराबर कितना, 2 दूने 4 4 दूने 8, और 8 गुना 8 कितने हुए, 64 हुए। यानी जो है 64 अर्धगोलीय कटोरी में, 64 अर्धगोलीय कटोरी में जो है यह आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अब भाई हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, तो हम इंफॉर्मर हैं क्या, जरा सा सोचो न मेरे भाई। हमारा काम है क्वेश्चन पढ़ाना बस, और किसी भी प्रकार की बातों के लिए आपको जो है ऑफिस में अपने चरणों को जो है रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल। अभी तक हम 24 पर है ना। एक व्यापारी क्रमशः 4 और 6 रुपया प्रति केजी की बात कर रहा है, और 5 केजी और 3 केजी ले लिया। एवरेज के रूल से ही निकाल लेते, 4 और ये 6, ये हमको नहीं मालूम है, x मान लेते हैं, और इसकी क्वांटिटी दे रखी है 5 केजी और 3 केजी, ठीक है। और इसके बारे में पिछले कई दिन से हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो x बराबर मेरे भाई जो है क्या लिखा हुआ है, x बराबर अगर छोटा वाला लिखोगे तो 4, उसके बाद प्लस लिख देना, ठीक है। और इसके बीच कितना का गैप है, 2 का गैप है, तो वो गैप ले लीजिए। और आप देखो इसको हमने उठाया था, इसका रेशियो कौन है, तो उसका रेशियो है 3 कितने में से, 3 कितने में से, तो 8 में से, ठीक है। 8 में से काट दो इसको, तो मेरे भाई 4
2 से 4 बार में कटेगा 3/4। 3/4 का मतलब तो आप जानते हो 0.75। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4.75 हो जाएंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बीच वाला का एवरेज निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है, बीच वाले का एवरेज निकालना बहुत ही आसान है। सुधीर कुमार बोल रहे हैं 88 का क्या हो गया? तो 88 मेरा भाई ये है, यानी वृत्त की परिधि है भाई, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि 2πr लगा के r निकाल लो न, या अभी थोड़ी देर पहले ही रेडियस के बारे में बताए हुए हैं, ठीक है। कहाँ बताए थे उसको? तुमको साक्षात दर्शन कराना पड़ता है, यही सबसे खराब आदत है तुम लोग का, ठीक है। एक चीज 10 मिनट में भूल जाता है, गजनी से भी बुरा हाल है, गजनी से भी बुरा हाल है। हमने अभी क्या बोला कि अगर आपका 88 होगा तो यहाँ पर रेडियस कितने होंगे? 14 होंगे। कितना देर हुआ होगा? 10-5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यही बात है मेरे भाई। 24 नंबर को रिपीट करना है। 24 कहाँ हो तुम? रुक जाओ मेरे भाई। चौबीस ये वाला डाटा है, ठीक है। तो हम ये निकालने के नई तरकीब, अब 2014 से ही हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो x निकालने के लिए हमें पहले क्या करना होगा कि छोटका लिखोगे। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो छोटा वाला और आप लिखना चाहते हो कि बड़ा वाला लिखे, तो उसके बाद माइनस लगाना होगा, ठीक है। अगर छोटका लिख देते हो तो प्लस, अगर बड़ा वाला लिखते हो तो उसके बाद माइनस। फिर हमको इसके बीच डिफरेंस लेना होता है, 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक बनाना। और फिर उसके बाद अगर छोटा वाला लिए हो तो रेशियो होगा 3/8, 3/8 ले लिए। अगर बड़ा वाला लोगे तो 6, तो 5/8 लिखना पड़ेगा, 5/8 लिख लेंगे। समझ गए ना बात को? घूम फिर कर उतना ही आएगा 4.75। बस इसी को चीज को समझना है, समझ गए? ठीक है, ओके सर, अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। 20% पहले बढ़ोतरी हो जाती है। 20% का मतलब होता क्या है? तो 20% मतलब 1/5 और 30% का मतलब 3/10, ठीक है। तो 20% अगर आप बढ़ाते हो, यानी मतलब प्रिंसिपल अगर 5 है तो आपका जो है अमाउंट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएंगे। और फिर दूसरी बार में 10 है तो वह 13 हो जाएगा। अब मेरे भाई काट लो, अगर कोना कोनी कट पाता है तो यहाँ 3 से कट जाएगा और ये 5 कट जाएंगे। अगर 25 प्रिंसिपल है तो यह 39 आपका क्या हो जाएगा? 39 आपका जो है अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। राहुल कुमार बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। तो ये 25 हमारा हो गया और ये हमारा 39 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में गांव की जनसंख्या दे रखी है, तो यह किसका वैल्यू दे रखा है? तो ये 25 की वैल्यू दे रखा है। और 2 वर्ष के बाद, यानी 25 का वैल्यू मेरे भाई कितना है? तो वह है 4, 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसे काटें मेरे भाई तो 4 चौका 16,000 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 39 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो 16,000 को 39 से हम गुना कर देंगे। तो 3 0 यहाँ पर लगा दिए और 9 छक्के हो गए 54, 9 छक्के हो गए 16 नमा 144, बच गया कितना? 14, 16 ये हो गया 48, 48 में 14 जोड़ दिए तो मेरे भाई जो है 62 हो गया, ठीक है, 62 हो गए। तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई? ये ऑप्शन आपके पास नहीं दिया गया है, यानी ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसमें एगो सुनना नहीं है, ठीक है, एगो सुनना नहीं है तो ई नंबर ऑप्शन में चले जाओगे, ठीक है। अरे 3 गो सुनना है ना, वहां पर 2 गो सुनना है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक किया हो, लेकिन यह जो है हमारा 6,24,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर ई नंबर ऑप्शन होगा। अगर आप सी लिखना चाहते हो तो एगो 0 उसमें लगाकर लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहले 7% प्रॉफिट हो रहा है और जब इतना रुपया बढ़ा लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट कितने हो जाते हैं? 57% हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो है 50% प्रॉफिट हो गया, 50% प्रॉफिट हो गया। 50% कितने के बराबर? तो 1329 के बराबर हो गए। तो हमसे पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, यानी कॉस्ट प्राइस,
यानी 100% निकालने का रहा है। तो 100% निकालने के लिए मेरे भाई इधर 2 से गुना हुआ, इधर भी आप 2 से गुना कर दो ना। तो मेरे भाई 29 दूने 58, 13 दूने हो गए 26, यानी 2658 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कुछ ज्यादा इसमें विशेष नहीं करना था, ठीक है, कुछ ज्यादा विशेष इसमें नहीं करना है। ठीक है। मैं एक शिक्षक हूं और आपके पढ़ाने का अंदाज देकर मैं दीवाना हो गया। बस उतना दीवाना होने की जरूरत नहीं है, मक्खन लगाना जो है तुरंत शुरू हो जाता है, तुरंत कूदा और मक्खन लगाना शुरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई 3 बार यहां पर दे रखा है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं। ठीक है, कितनों मक्खन लगाओगे हमको जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 साल 13 साल हो गया पटने में पढ़ाते पढ़ाते, बाल और देखिए रहा होगा मेरा झड़ गया है पूरा एकदम, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो लगभग जो है हमसे लगभग 90% स्टूडेंट खुश रहता है और 10% स्टूडेंट तो जानबे करते हो वो पैदा होने पर भी जो है नाखुश रहता है, माँ बाप से भी नाखुश रहता है, अब भगवान को गरियाबे करता है। तो उसमें तो कोई बातें नहीं है भाई। तो हमारा काम है खुश रखना सबको। अब सबको तो हर कोई खुश नहीं रख सकता है। ठीक है, हाँ पटिया रहा है ये सब मिलके, समझ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है और एगो डिस्काउंट का वैल्यू नहीं मालूम है। तो अगर हम 100 में लगाकर एक समतुल्य जो है डिस्काउंट करें तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। तो 2 बार ए बी का रूल लगा देते हैं, उसमें कम समय लगेगा। तो 2 बार ए बी मतलब इसको पहले बनाते हैं। तो 2 बार ए बी का रूल लगाएंगे तो थोड़ा आसान होगा। 5 + 10 अब माइनस मेरे भाई -5 × 10/100। ठीक है, एक 0 हमने काट दिया, ये हो गया 15 माइनस 0.5 मतलब हमारा जो है 14.5% मिल गया ये दोनों को मिलाकर। अब मेरे पास जो है 14.5%, फिर उसके बाद p% है। ठीक है, अब फिर हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, 2 बच गए हमारे पास। तो ये हमारा जो है ये निकल के आ गया। अब इसको हम करते हैं तो 14.5 ये हो गया प्लस p माइनस 14.5 गुना p/100। अब इसको जब समतुल्य छूट बनाएंगे तो वह दे रखा है क्वेश्चन में कितना, तो 31 पॉइंट आपके 6 दे रखे, 31 पॉइंट आपका 6 दे रखा है। ठीक है, तो मेरे भाई 14.5 उधर जाके घटा देते, इस भाई साहब को उधर जाके घटा देते हैं तो बच जाएगा 1, और 14 घटा दोगे तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, 17.1 बच जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 14.5 घटा देते हैं, तो 100 में 14.5 घटाएंगे तो 0.5 हो गया। अगर 14 घटा लेते हैं तो मेरे भाई 76 बचता। ठीक है ना, 86 बचता। ठीक है, 10 और 4 यहां पर हो जाएंगे 85.5 p/100 17.1। तो एक काम हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट हम यहाँ पर हटा लेंगे। ठीक है, अब ये कटता है क्या, 5 से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 20, यानी p का जो वैल्यू आ गया मेरे भाई वह कितना % आ गया, तो वह आपका सी नंबर ऑप्शन आ गया। 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर एक ही बार समतुल्य लगाते तो फिर मामला फंस जाता, कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता। तो पहले हम जो है 2 बार ए बी लगाए हैं, एक बार में दोनों को एक जोड़ लिए, फिर एक बार लगाए तो अगली बार में हमारा आंसर आ गया। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 9/45 है। इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वह 45 है और ये जो है हमारा SI दिया हुआ है। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या मतलब टी संख्यात्मक रूप से वार्षिक दर प्रतिशत की दुगनी है, मतलब टी जो है 5R के बराबर, तो मेरे भाई RT बराबर लगा देते हैं SI गुना 100/P, ये लगा देते हैं, यही रूल होता है। तो T के जगह 5R बैठा देते तो R गुना 5R बराबर SI कितना 9/45 और गुना 100। ठीक है, तो 5 से इसको काट देते हैं 20 बार। ठीक है, 9 × 45 काट देते हैं, 5 से इसको 4,
तो आर स्क्वायर बराबर 4 है, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आर का वैल्यू आपका 2% आ जाएगा। ना ना ना, 5% नहीं, 2% इसका हो जाएगा। ठीक है, 5 आर के बराबर वह क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है न? तो 2% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 6.25 की बात कर रहा है वह, यानी 6.1/4 की बात कर रहा है वो। यानी हमारा जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने जाए तो 1/16 निकल के आ जाएगा। अरे 6.1/4% बोल रहा है, तो भाई 25/4 1 और 100 का मतलब नीचे में 100, 4 बार में कट जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, 1/16 हो गया। मतलब प्रिंसिपल अगर 16 है तो अमाउंट आपके 17 हो जाएंगे। ये 16, ये 17, 3 साल तक ऐसा करना है, 16 17। 16 का तो हॉल क्यों हमको हमेशा याद रहता है, क्योंकि ग्रुप डी में वो क्वेश्चन पूछा था कि भाई कौन ऐसा नंबर है 4 अंकों की जो है परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, तो वह हमारा 4096 है, जो 64 का स्क्वायर भी है और 16 का हॉल क्यूब भी है। इसलिए हमको याद रहता है 4096 होगा 16 का हॉल क्यूब। लेकिन अब 17 का हॉल क्यूब हमको याद नहीं रहता है, समझ गए न? तो 17 का हॉल क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। 7 का हॉल क्यूब कितना होता है? 343, और ये हो गए भाई साहब 1। 7 इकाई 7, 7 तिया 21, 21 को 17 से गुना कर दिए तो 17 इकाई 17 बच गया, 1 17 दूनी 34 और 1 35, 357 हो जाएंगे। पहला डाटा काट कर 357 लिख देना है। 3 7 4 11 बच गए 1, 5 3 8 1 9 और इधर हो गए 4। ठीक है न? 4913 हो जाएंगे ये 17 का हॉल क्यूब। ठीक है, तो देखो तो प्रफुल्ल कुमार को याद है 4913। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो किसका वैल्यू यहां पर दे रखा है? इसका वैल्यू दे रखा है 4913 का वैल्यू 14739 दे रखा है। मेरे भाई 13 तिये 39 और 49 तिये 187, 3 से तो कट ही रहा है। तो हमको कह रहा है आज का वैल्यू बताइए। 4096 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4096 गुना हो जाएंगे 3, तो मेरे भाई 6 तिया 18, कोई है 8 से शुरू होने वाले, यही होगा क्या? एक बार चेक कर ले। 6 तिया 18, 9 तिया 27, 1 28, 40 तिया 120, 120 और 2 122, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे। यानी आज की जनसंख्या जो है उसका 12,288 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 17 का हॉल की तुम लोग को याद है। आगे बढ़ते हो। याद है कि कैलकुलेटर से यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 16 का हॉल की हमको याद रहता है भाई। 6 को क्रमागत संख्या लिखना, 1 2 3 4 5 6, 6 को नहीं लिखना है, हाँ 6 को चाहिए। ठीक है, तो एवरेज निकालना है। 2 इधर हो गया, 2 उधर हो गया, बीच वाला एवरेज है वो कितना दे रखा है? तो वह दे रखा है आपका 35, वह दे रखा है आपका 35। ठीक है, हाँ ठीक है, 20 तक याद है तो अच्छा बात है। तो 35 हमारा हो गया, तो ये मेरे भाई 36 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये कितना होगा? पहले ही कह रहा इवन नंबर है, तो ये हो जाएंगे 32, ये हो जाएगा हमारा 30, ये डायरेक्ट लिखो ना भाई 40 हो जाएगा, 38 40। कह रहा है कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो 30 + 40 कितने हो गए? तो आप बोलोगे 70 हो गए, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन। समझ में आ रहा है सभी बंधु को? समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो भाई साहब। 41 बच्चे लाइव हैं, सबको जो है देख रहा है आराम से, कुछ नमूने भी होंगे देख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? 5 संख्याओं का जितना जो है हमको इतना पानी यहां पर भर देता है, तो अब शर्ट पे लग गया ये। चलिए, 5 मानों का प्रसरण। ठीक है ना भाई, देखो शर्ट भी खराब हो गया, इतना ठंडा पानी था एकदम, जो है फ्रीज का जो है जमा हुआ पानी। 5 मानों का प्रसरण वेरिएंस दे रखा है 0.8 और मानक विचलन पूछ रहा है। ग्रुप डी जो है, नहीं सबसे पहले ये क्वेश्चन एनटीपीसी से शुरू हुआ था,
तो वो सब एग्जाम में आने लगा। एस डी बराबर होता है रूट अंडर वेरिएशन, ठीक है। तो एस डी बराबर यहाँ कह रहा है 0.81, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 0.9 हो जाएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। 2016 में जो है ना एनटीपीसी हुआ था ना, वहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जो दो बिंदु y अक्ष पर है ना, y अक्ष पर दो बिंदु है, इसका a नाम रख देते हैं और इसका b नाम रख देते हैं। ये 5 और -6 हो गए, और ये हमारा जो है -1 और -4 दिया हुआ। कह रहा है कि y अक्ष पर कटना चाहिए, तो y अक्ष पर कटेगा मान लो P पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x तो 0 हो जाएगा और y को y मान लेते हैं, ठीक है। y अक्ष पर कटना है तो x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई सबसे पहले करा यह किस अनुपात में काटता है, तो हमने मान लिया m और n के अनुपात में काटता है। तो अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। x बराबर आप जानते हो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n होता है। ये भाई साहब तो 0 हो गए, और 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये तो बात खत्म हो गई भाई, तो बच गया mx2 प्लस nx1। सीधे वैल्यू लिख देते हैं, mx2 मतलब -m, ठीक है, n और 5 यानी n गुना 5, 5n, m को इधर कर लेते हैं, उधर हो गया 5n, यानी m बटे n बराबर कितना आ गया, 5:1 आ गया, ठीक है। 5:1 दुद्दू को ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हमको y का कोऑर्डिनेट चाहिए, x तो 0 होगा, इसमें भी 0 दिया हुआ है, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, अब बच गया y का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने mn का वैल्यू निकाल लिया, ये इसका 5 और इसका 1। अब y बराबर चाहिए, तो y बराबर हम लोग क्या जानते हैं, mx2 y2, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। m प्लस n नीचे तो हो जाएगा 5 1 6 हो जाएंगे, ठीक है, नीचे 6 हो जाएगा। m मतलब 5, y2 मतलब -4, तो सीधे लिख दे -20। फिर n लेंगे मतलब 1, और उधर लेंगे हमारा कितना -6, तो मेरे भाई -6 हो गया। -26 बटे 6 मतलब -13/3 आ गया, -13/3। एगो आंसर हुआ 5 1, एक आंसर हुआ 0, -13/3, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। mn का वैल्यू पूछ रहा था और उसके बाद y का कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा था। दो सवाल एक ही सवाल में थे। कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दे रखा है और x अक्ष और y अक्ष को काटती है। तो अगर x एक्सिस को काटोगे मेरे भाई, x एक्सिस को अगर काटना है तो उस संदर्भ में आपको y 0 रखने होंगे, ठीक है, एक्स वाई लिखने जा रहे हैं। तो अगर पहली बार में अगर आप जो है काटोगे तो y एक्सिस पर, ठीक है। आप ग्रेट है सर जी, वेरी नाइस सर जी, प्रणाम सर। बस आते एक साथ कूद पड़ता है मक्खन लेकर, ठीक है, थोड़ा देर रुका करो भाई। तो मेरे भाई यहां पर एक्स वाई का जो है वैल्यू निकालना है, तो यहां पर x एक बार जो है x कोऑर्डिनेट पर अगर काटता है तो y आपको 0 रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई x कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो 2 से भाग दोगे तो मेरे भाई 6 हो जाएंगे, यानी एक कोऑर्डिनेट आपका 6 0 मिल गया, ठीक है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ते हैं। ये x एक्सिस पर कटा रहा भाई, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर काटोगे तो आपका x 0 होगा, x 0 हो जाएंगे, ये खत्म, तो y आपको कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएंगे। एक आंसर होगा आपका 0 -4। ऐसा कौन ऑप्शन में है, तो ऐसा हमको सी नंबर ऑप्शन में दिया गया। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। मैथमेटिक्स के हीरो हैं सर जी आप, क्या बोले, छोटा मोटा अवार्ड मेरे पास रहता नहीं, हम तुम लोग को दे देते, ठीक है। तो यहां पर वो मैंने बोला था 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो यहां पर एक छोटा सा एरर किया है। एक इकाई वाले गोलाकार गुब्बारे, अपना ठीक कर लेना इसमें, एक इकाई वाले, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। एक इकाई वाले गोलाकार गुब्बारे का व्यास प्रेक्षक की आंख पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, ठीक है। एक इकाई वाले
एक इकाई त्रिज्या वाले, ठीक है। क्वेश्चन पहले देखना पड़ेगा भाई साहब, एक इकाई त्रिज्या वाले, हाँ क्वेश्चन में यही है, एक इकाई त्रिज्या वाले, ठीक है। गोला गुब्बारे जो है, गुब्बारा एगो बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ये हो गया गुब्बारा। और कह रहा है एक प्रेक्षक है 90 डिग्री का बनाता है जिसे बिंदु ए पर कहा गया। यहाँ पर कोई आंख होगा, इधर हमने खींच लिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर उस नाम रखा है ए, और कोई नाम नहीं रखा है, तो इसके मन से, अपने मन से हम कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू। ये हमारा ये, और ये हो गया, ये हो गए हमारे रेडियस जो एक इकाई के हैं, ठीक है। अब मेरे भाई ये दोनों तो बराबर होता है, तो आप जानते हो कि यहाँ से जो है इससे खींचेंगे, इस कोण को वह बराबर बराबर भागों में काटेगा। ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, समझ गए। सर आप सचिन एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा सैलरी देगा। वाह मेरे भाई, तो मेरे लिए काम धंधा भी ढूंढ रहा है, वाह। चलिए, काम धंधे भी मेरे ढूंढ रहे, कितने मेरे स्टूडेंट मेरे लिए एकदम काम धंधे की भी तलाश कर रहा है। तो भाई बात करो, हम ज्वाइन कर लेंगे भाई, तुम लोग को जो है ज्वाइन कर लेंगे। कितना सैलरी वैलरी देगा बताओ न जरा सा, जो है सैलरी वैलरी बताओ, फिर सोचेंगे कितना दे रहा है। एकदम ज्यादा देगा तो निकल पड़ेंगे एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए कितना सोचता है सब, तो मन करता है तुम्हारे लिए करेजा चीर दे एकदम जो, लेकिन भाई ये क्या कि करेजा चीरेंगे तो हम जिंदा रहेंगे नहीं ना। 1 लाख रुपया भाई, ये तो बहुत कम है भाई, 1 लाख रुपया हम किए जाएगा एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 लाख रुपया तो बोरिंगे रोड वाला दे रहा है, तो 1 लाख में होगा क्या बताओ। 1 लाख तो बोरिंगे रोड वाला दे देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है भाई साहब एक एक आ गए, और डिग्री 90 है, ये टोटल 90 डिग्री बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ये भी हो जाएंगे 45 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर 90 बनेगा, ये यहाँ पर स्पर्श रेखा के साथ 90 बनाता है। तो कौन सा एंगल ले ले भाई, ट्रायंगल ले लेते, ओ क्यू ए में ले लेते ना। तो साइन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 45 डिग्री बराबर लंब हो गया ओ क्यू, और कर्ण हो गए हमारे ओ ए, ठीक है। तो साइन 45 1/√2 होता है मेरे भाई। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू हमारा 1 है, और ओ ए हमसे पूछ रहा है ओ ए, तो ओ ए ही हमको निकालना, यही वाला डाटा हमको निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ सबका सही है, बी नंबर ऑप्शन सही बात बोल रहे हैं भाई। भेजेगा तो भाई तो यहीं पर दे देता है उतना। आगे बढ़ते हैं, 34 हो गए, 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि यहाँ पर जो है ना रूट्स आर इक्वल, रूट्स इसके इक्वल होंगे, तो इक्वल होगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। तो बी हमारा क्या है, तो माइनस है लगा हुआ, तो माइनस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो तो लिख देते हैं। 4a के जगह पर 1 लिख देते हैं, और c के जगह पर 4 रख लेते हैं। तो k+1 का स्क्वायर बराबर कौन देगा 16, ठीक है। 16 कौन कौन देगा, तो मेरे भाई k+1 बराबर, अब देखो स्क्वायर उधर जाके जो है प्लस माइनस क्रिएट कर देता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। तो k+1 बराबर अगर जो है 4 रखते हैं तो k बराबर मिलता है 3, और k+1 बराबर -4 रखते हैं तो k बराबर मिलता है -5। 3 5 दोनों है, तो आंसर कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, डी नंबर ऑप्शन, बी नहीं डी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। दुद्दुग वैल्यू आ गया भाई, दुद्दुग वैल्यू आ गया। एक बात समझ लो तुम लोग, 16 का वर्गमूल जो है ना +4 होता है, ये याद रखो। -16 इतना लिखे हैं तो इसका होता है -4, और अगर x² बराबर 16 लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगा +4 भी और -4 भी। ये सब कन्फ्यूजन और में तुम लोग नहीं रहो, समझ गया ना। ये सब गांव देहात में होता था कि रूट लगाए बाहर निकला +-1 हो, लगा देते थे। इतना का गुणनखंड हमें चाहिए, 8x² तोड़ लो, 9 8 72, कौन कौन बच गया भाई, 12 6 के 72 कर ले, 12x - 6x + 9, ठीक है। इस दोनों से कितना कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2x - 3 हो जाएंगे, और मेरे भाई यहाँ क्या बच जाएगा 3, तो 2x - 3 हो जाएंगे।
तो 2x माइनस 3 हम कॉमन ले लिए, उधर बच गया 4x माइनस 3, 2x माइनस 3, 4x माइनस 3, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन अगर निकालना रहता तो इसका जो है दूसरा और तरीका है सॉल्यूशन निकालने के। हालांकि जो है इससे सॉल्यूशन निकालने के तरीके से भी इसको ढूंढा जा सकता है, लेकिन ये इससे ज्यादा समय लगेगा उसमें। 1 + 1/3 मतलब a बराबर 1 है और रेशियो कॉमन रेशियो क्या है मेरे भाई, 1/3 है। ठीक है, तो s इन्फिनिटिव का पूछ रहा है, तो s इन्फिनिटिव a/1 - r होता है। कब? जब तुम्हारा r जो है 1 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़े थे, सब लोग पढ़ा होगा, हम क्या तुम भी पढ़े होगे। ए हमारा 1 है, 1 में 1/3 घटा देंगे, 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएंगे, 3/2 मतलब सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए कैसे होगा, सी नंबर ऑप्शन न होगा। 1 - 2/3 तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे ही रह गए, सी नंबर ऑप्शन होगा। बुकलेट लिया हुआ है भाई, बुकलेट। ठीक है, उसमें क्या क्या चाहिए, बी और टी दोनों साथ साथ चाहिए, मतलब बी और टी दोनों एक साथ चाहिए। उसके बाद बचा कौन, तो उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद बच गया, बी हटा दिए तो एगो 0 बच गया, एक और 0 बच गया, फिर उसके बाद के बच गए, उसके बाद एल बच गया, उसके बाद टी बच गए, टी है ई है बच गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ई हुआ मेरे भाई 5, और ये एक ही कुर्सी पर दोनों एक साथ बैठेगा, उसको हम बोलते हैं 1। तो 5 1 कितना हुआ, तो मेरे भाई 6 हुए। अभी बात खत्म नहीं हुई है, 6 हुआ। इसमें देखो रिपीटेशन कितना बार है, 2 बार। रिपीटेशन 2 से हमको भाग भी देना है, रिपीटेशन 2 से भाग दिए। अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ है कि जो एक कुर्सी पर 2 आदमी बैठा था, तो कभी बी बैठेगा, कभी टी पहले बैठेगा, मतलब कुल टोटल 2 तरीके से काम होंगे। ये दोनों हो गया हमारा खत्म। फैक्टोरियल 6 का मतलब हर कोई जानता है 720 होते हैं। 720 इस क्वेश्चन के जो है आपके करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि ताश की गड्डी, तो भाई ताश खेलना पड़ेगा न तुमको, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स टोटल होते कितने हैं, तो मेरे भाई 52 होते हैं। ठीक है, तो 52 में क्या क्या होता है ये बात तुम जानता होगा। तो भाई ब्लैक जो है 26 होते हैं और रेड जो है आपका 26 होता है। ठीक है, ब्लैक 26, रेड भी आपका 26। अब ब्लैक में भी 2 प्रकार के ब्लैक हैं। एक तो जो है, एक जो है आपका इस टाइप का दिल वाला है, हमको जो डिजाइनर बनाने नहीं आता है। ठीक है, देख लेना, इसको हम लोग काला पान बोलते हैं, काला पान, जिसको हम लोग बोलते हैं हुकुम का पत्ता। ठीक है, हुकुम का पत्ता बोलते हैं इसको। तो ये 13 गो रहता है भाई, ये भी 13 होगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेरे भाई, इसका नाम है ऐसे ऐसे करके नहीं रहता है भाई, देख लेना अपना, चीरी जिसको बोलते हैं, चीरी, जिसको इंग्लिश में क्लब बोलते हैं, इसको इंग्लिश में स्पेड्स बोलते हैं, स्पेड्स, काला पान। ये भी 13 गो रहता है। ये सब ब्लैक हुआ रे भाई। ठीक है, ब्लैक हुआ। ठीक है, पढ़ा तो रहे हैं ना भाई, पढ़ा दीजिए ना सर जी क्वेश्चन, यही तो बता रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने दे तो भाई, पर क्वेश्चन तो तुम्हारे पास होवे करेगा, पहले देख लो ना इसको। यहां पर भी 13 होगा। ठीक है, 13 कौन कौन होगा, एगो जो है दिल होगा रे भाई, एगो होगा दिल ऐसा वाला, तो थोड़ा सा कुपोषण रहित दिल है भाई, इधर टेढ़ा हो गया, समझ लेना तुम लोग, इसको लाल पान बोलते हैं। ठीक है, कुपोषण हो गया इसको। लाल पान का जो है हर्ट्स होता है, ये भी 13 गो। और उसके बाद एगो ठिकरी आता है ना भाई, जिसको ईटा बोलते हैं ना, ईट, ठिकरी। ठीक है, इसको डायमंड्स बोलते हैं, डायमंड्स। तो मेरे भाई यहाँ पर 13 चौका 52 गो टर्म हो गया। ठीक है, अब 52 टर्म में रेड कितना है, 26 गो है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के देखो, कह रहा है कि जो है एक गड्डी में से 1 गो पत्ता निकालना है, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 52 में से 1 गो, यानी
52 हो गए आपके। अब सिंपल इवेंट में जाते हैं। इवेंट में लाल रंग का चित्र वाला पत्ता चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड जो है तीन गो होता है, कौन कौन? जे यानी गुलाम, फिर उसके बाद बेगम और उसके राजा। ठीक है, चार गो पत्ता होता है, 4 गो ये हुआ, 4 गो ये हुआ, 4 गो ये हुआ, तो टोटल 12 गो पत्ता का नाम क्या है? फेस कार्ड नाम है। ठीक है, फेस कार्ड। तो मेरे भाई यहां पर देखो 12 गो पत्ता है, तो गुलाम इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। फिर उसके बाद देखो यहां पर एगो गुलाम यहां पर होगा, एगो गुलाम इसमें होगा, 2 गो हो गया। इधर काला को तो छूना ही नहीं है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है लाल रंग का चाहिए, काला तो छुओ ही मत। अब आइए बेगम में, एगो बेगम यहां होगा लाल का, एगो बेगम यहां होगा। ठीक है, हमारी बेगम नहीं भाई, यहाँ बेगम की बात हो रही है। और यहाँ पर जो है किंग की बात हो रही है, तो एगो किंग यहाँ होगा, एगो किंग यहाँ होगा, तो 3 गो यहाँ, 3 गो यहाँ, तो टोटल कितने हुए? 6 गो हुए। ठीक है, टोटल हमारे कितने हुए? तो 6 गो हुआ। ठीक है, 6 गो हमारा हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 6/52 दिया हुआ है, मतलब 3 दूने 6, और ये क्या हो जाएगा? 26 दूने 52, 3/26 है क्या? इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ हमने बता दिया है, हमको ब्लैक छूना ही नहीं है, और फेस कार्ड मात्र 3 ही होते हैं। ठीक है, फेस कार्ड हमारे 3 ही होते हैं। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट हैं सर जी, राधे राधे। अच्छा ठीक है, आधा इंग्लिश में हिंदी घुसा दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 3/26 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। ठीक है ना। अब आइए हमारे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या? विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो log 5 log 7 इतना हो गया, पावर बाहर आ गया, यही तो आंसर है भाई। लॉग आप लिखते हो a और पावर b, तो आप उसे लिखते हो ना b log a। ठीक है, और अगर लॉग रहेगा हमारा p गुना q, ठीक है, और उस पर पावर दे दिए मान लो b, तो b बाहर हो जाएगा, और लॉग हो जाएंगे p प्लस लॉग हो जाएगा q। भाई ये आंसर हो गया, ए नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 40 क्वेश्चन, आपके जो है हमने बेहतर तरीके से सॉल्व किए हैं। और जिन बच्चों को जो है मैं थोड़ा सा पसंद नहीं हो, क्योंकि फेस मेरा जो है देखिए रहा, हम दाढ़ी वारी भी नहीं बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। इंग्लिश के तंग हाथ तोड़ दिया हिंदी में, हाँ वो बात तो सही है भाई। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट हैं। अच्छा ठीक है तो मेरे भाई जो है जिन स्टूडेंट को हम पसंद नहीं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए हम दिल से मतलब जो है क्षमा मांगते हैं हम। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन आपको करेजा पर पत्थर रखकर जो है ये डिस्कशन देखने होंगे, करेजा पर पत्थर रखना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और जिन्हें हम पसंद है तो उसके लिए तो कोई बातें नहीं, उसके लिए तो हम हीरो हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, मैं निकलता हूं अपनी दिशा में, और भी क्लासेस है, और फिर मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। पढ़ाई अपना जारी रखना है, सप्ताह में जो है 4-5 गो टेस्ट दीजिए, बेहतर तरीके से दीजिए, दिन भर एनालिसिस कीजिए, और जहाँ दिक्कत होता है हमसे मिलिए। ठीक है, अब देंगे किसी दिन नंबर दे देंगे, उस पर जो है आप अपना संपर्क भी कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ अपनी दिशा में, आप लोग चलिए अपनी दिशा में। ठीक है, ओके ओके, चलते हैं। गुड नाइट सभी बच्चों को, और स्वीट ड्रीम्स, ख्वाब आवे तुम लोग को हसीन हसीन, और जो है नौकरी लग जाए तुम लोग को ख्वाब में, असल में भी।